नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे बहुत सारे मामले हम देखते हैं जहां पे जो पत्नी होती है पति से जाकर के अलग रहना स्टार्ट कर देती है। पति बुलाने का प्रयास करता है लेकिन पत्नी साथ रहने नहीं आती है। उसके बाद जो पति होता है लास्ट में हार थक के कोर्ट की शरण में चला जाता है और कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए डिवोर्स का केस या फिर विदाई के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा लगा देता है। ऐसे में जब पति मुकदमा लगा देता है उसके बाद जब पत्नी को नोटिस मिलता है तब उसे याद आता है कि मेरे साथ तो क्रूएल्टी हुई थी, मुझे परेशान किया गया था। और ऐसे में झूठी और मनगढ़ंत बातें बना करके वो 2-3 साल, 1 साल, 1.5 साल या जब भी होता है पति के केस करने के बाद जाकर के वो भी कोर्ट में केस दर्ज करा देती है और पुरानी और झूठी बातें लिखवा करके मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बाद पति और पति के घर वाले परेशान हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपने भी अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज कराया है, उसके बाद पत्नी एक्शन मोड में आई है और वो 498A आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराई है, तो ऐसे में ये भी एक क्वेश्चन का आधार है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पहले मुकदमा दर्ज कराता है उसके बाद पत्नी मुकदमा दर्ज कराती है तो ये प्रतिशोध की कार्यवाही मानी जाएगी और इसके आधार पर मुकदमा रद्द किया जा सकता है। तो क्या पूरा मामला है, कौन से जजमेंट में इसे बताया गया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होना है, कैसे फॉल्स केस को क्वैश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट को खारिज करा सकती हैं। ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं, जानकारी जुटाना चाहते हैं, अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, खुद ही मुकदमा लड़ना चाहते हैं, तो हमारी इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पति के फेवर में जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आती है, जैसे किसी केस में 498A का मुकदमा क्वैश हुआ हो, पति डिस्चार्ज हुआ हो, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 जीता हो, तो इस प्रकार का अगर पति के फेवर में कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है तो वो रूलिंग जजमेंट होता है और अन्य केसेस पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी जजमेंट में पति के फेवर में कुछ बातें आई हैं, जजमेंट आया है, तो ऐसे में अगर सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा करके उसी फायदे को त्वरित ले सकती है। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में लगा करके यूज करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। तो ऐसे में ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है इस मामले में पति ने पहले केस दर्ज कराया था, उसके बाद पत्नी ने 498A दर्ज कराया, तो यही क्वेश्चन का मुख्य आधार बना है। तो ये जो जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है अंकित गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में आया है। अगर जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप में आपको जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी जिसका यूज आप अपने केस में कर पाएंगे और क्वेश्चन करा पाएंगे। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो सेक्शन 9 के अंतर्गत पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराती है। उसके बाद जो पति होता है वो डिवोर्स का मुकदमा दर्ज करा देता है। फिर ये दोनों मुकदमे चलने लगते हैं और जब चलने लगते हैं उसके बाद पत्नी 2 साल के बाद, यानी डिवोर्स का मुकदमा दाखिल होने के 2 साल के बाद जाकर के 498A आईपीसी का मुकदमा कोर्ट में दर्ज कराती है। जब ये मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट लगा देती है, उसके बाद जो पति होता है उसके घर वाले होते हैं क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। जब प्रार्थना पत्र लगाती हैं तो उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने सेक्शन 9 लगाया, उसमें जैसा कि 498A आईपीसी के मुकदमे में उसने आरोप लगाए हैं, मारपीट के संबंध में बातें बताई हैं, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है, तो सेक्शन 9 में वो कुछ नहीं बोलती है। फिर डिवोर्स के केस में वो हाजिर होती है, अपना WS लगाती है, उसमें भी जैसा 498A आईपीसी में उसने आरोप लगाया है वैसी कोई बात नहीं बोली है। 2 साल के बाद, यानी डिवोर्स का मुकदमा और ये सारी चीजें बीत जाने के 2 साल के बाद वो 498A आईपीसी दर्ज कराती है और आरोप
आरोप लगाती है कि उसे मारा पीटा गया, परेशान किया गया। तो 2 साल से वो कहां थी? सेक्शन 9 में उसके पास अवसर था, वो बातें बता सकती थी। डिवोर्स के WS देते समय उसके पास अवसर थी कि ये बातें बता सकती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। और 2 साल के बाद वो मुकदमा दर्ज कराती है, वो भी तब जब पति का डिवोर्स का जो मुकदमा है अब वो फाइनल होने वाला है। तो ऐसे में कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पति ने पहले मुकदमा दर्ज कराया डिवोर्स का, उसके बाद पत्नी ने ये 498 दर्ज कराया, वो भी 2 साल की देरी से। तो ऐसे में कोर्ट कहता है जहां पति पहले मुकदमा दर्ज कराता है और पत्नी उसके बाद मुकदमा दर्ज कराती है, और तथ्यों से पता चलता है कि पत्नी ने प्रतिशोध में आकर यह मामला दर्ज कराया है, तो प्रतिशोध में की गई कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे में यहां जो पत्नी है, फैक्ट है, उससे यह प्रतीत होता है कि पत्नी ने सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए, परेशान करने के लिए 498 आईपीसी दर्ज कराया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। और ऐसे में प्रतिशोधात्मक कार्यवाही मान करके कोर्ट जो होता है मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही फैक्ट है, आपकी भी पत्नी ने ऐसे 498 दर्ज कराया है जो आपके मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने दर्ज करा दिया है, और वो भी प्रतिशोध की कार्यवाही में, तो आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के उस मुकदमे को रद्द करा सकते हैं और अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट जानकारी आपको पसंद आई होगी। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।